नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और हमारी इस खास पेशकश में एफएनओ से जुड़े, वायदा बाजार से जुड़े सारे के सारे मार्केट के सेंटिमेंट्स हम आप तक रखते हैं। आपको इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी बताएंगे, हमारे साथ हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट जुड़ेंगी। कहां पर लॉन्ग्स डेवलप हो रहे हैं, कहां पर शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, कहां पर शॉर्ट बिल्टअप हो रहे हैं, कहां ताज़ा बिकवाली नजर आ रही है। सारी की सारी चीज़ें बाजार की आपके सामने रखी जाएगी एफएनओ स्पेस यानी कि वायदा बाजार से जुड़ी हुई। लेकिन इस वक्त बाजार की चाल को अगर देखेंगे 23,950 के नज़दीक निफ्टी ट्रेड करता हुआ। देखिए, ज़्यादातर एशियाई बाजार जो है नए साल के बाद खुल चुके हैं और भारतीय बाजार तो इनफैक्ट 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी खुले ही थे। और भारतीय बाजार की ही अगर बात करें, सोमवार और मंगलवार यानी कि 2024 के आखिरी 2 ट्रेडिंग सेशंस में भले ही बिकवाली का दबाव हो, लेकिन जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन से बाजार ने जो मजबूती की चाल पकड़ी है, दूसरा ट्रेडिंग सेशन नए साल का, और आज भी मजबूती की चाल जो है वो बिल्कुल कायम है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे बाजार में तेजी के बड़े ट्रिगर्स जो हैं लगातार आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छे वैल्यूएशन रिकॉर्ड ऊंचाई से निफ्टी में हम देख रहे हैं मजबूती का ट्रेंड बिल्कुल बरकरार है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर देखेंगे, ऑटो सेक्टर में ऑटो बिक्री की जो डेटा है वहां से बूस्टअप काफी मिला और कल ही से हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर की चाल जो है जबरदस्त एक्शन दिखा रही है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स अगर देखेंगे वहां पर अच्छा खासा एक्शन। ऑटो प्लेयर्स में मेजर ऑटो प्लेयर्स में एमएनएम, मारुति सुजुकी अच्छे अपडेट्स, अच्छे बिक्री के आंकड़े आए। हुंडई के भी नंबर्स पॉजिटिव रहे और टाटा मोटर्स के भी नतीजे जो नंबर्स ऑटो सेल्स के आए वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले। उसी का इम्पैक्ट है जो कि इस वक्त नजर आएगा। टॉप गेनर्स की लिस्ट में भी अगर आप देखेंगे ऑटो सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े बजाज ट्विंस के स्टॉक हैं और साथ ही हम देख रहे हैं आईटी पैक में भी इस वक्त अगर देखें काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के भी विपरीत हम ट्रेंड देख रहे हैं। आईटी गेनर्स इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एम्फासिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा। सो ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर जो है नए साल में पॉजिटिव नजर आ रहा है। आइए एफएनओ जंक्शन में आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि इस वक्त बाजार की इस तेजी को कैसे देख रही हैं। फिनवर्सिफाई की फाउंडर ध्वनि पटेल अब मेरे साथ जुड़ गई हैं। ध्वनि, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। इस वक्त अगर देखें सेंटिमेंट्स हर लिहाज से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और आपसे स्ट्रैटेजी आपकी जरूर जानेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले एफएनओ में जो रिपोर्ट कार्ड का सिलसिला है, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं अपनी कॉल्स जो बताते हैं उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। और पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है क्योंकि सही और सटीक रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती है। तो चलिए कल के सेशन का रिपोर्ट कार्ड सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। विनय रजानी कल हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने स्टॉक स्पेसिफिक अपनी रणनीति वोल्टास, यूनाइटेड स्पिरिट्स और इप्का लैबोरेटरीज पर बताई। कल के बताए हुए दाम से करीब 1.5 से 2.5% तक के रिटर्न्स यहां पर देखे जा चुके हैं। वोल्टास में कल जब उन्होंने कॉल दी थी 1785 के लेवल्स थे। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स में 1647 के लेवल्स पर उनकी कॉल थी और साथ ही इप्का लैबोरेटरीज हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस में हम देख रहे हैं एक्शन लगातार है और ये एक्शन के दम पर जो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट के, वो भी सही और सटीक साबित होते हुए दिख रहे हैं। अपोलो टायर्स पर सेल की रिकमेंडेशन थी, एशियन पेंट्स पर खरीदारी और साथ ही एक्सचेंज एंसिलरी स्पेस में एंजल वन पर भी खरीदारी की ही राय विनय की तरफ से आती हुई। सो क्लियरली कल की दी हुई कॉल्स जो है वो हिट साबित होती हुई आज के सत्र में देखने को मिली। आइए अब ध्वनि की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक आज रिकमेंडेशंस क्या हैं। गुड आफ्टरनून ध्वनि, आप बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी। यहाँ पे ओवरऑल डेफिनेटली मार्केट का एक जो नजरिया है वो बुलिश साइड का ही बन रहा है, बट इंडेक्स स्पेसिफिक बुलिश ट्रेड्स लेने के लिए यहाँ पे निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा 24,000 का लेवल जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे पार करना, और उसके ऊपर जैसे हमें क्लोजिंग मिलती है तो वहां पे आप निफ्टी के अंदर बुलिश ट्रेड्स ले सकते हैं। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो आज के सेशन में हल्का सा एक जो प्राइवेट और पीएसयू सेक्टर बैंकिंग है दोनों के अंदर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जबकि बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है प्राइवेट में और पीएसयूज में सेलिंग देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी भी जो है वो यहाँ पे एक डाइसी सिचुएशन में है। तो दोनों ही इंडेक्स अभी फिलहाल के लिए एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है, बट ब्रेकआउट्स आने पे दोनों पे यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। इंडेक्स को यहाँ पे अवॉइड करके चलना रहेगा।
एब्सोल्युटली। तो इंडेक्स फिलहाल वॉच लिस्ट में ही रखा जाए। एक्शन ज़रूर हम देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी ढेर सारे आपको मिलते हुए नजर आएंगे, जिस पर आपका फोकस होना चाहिए। चलिए एफएनओ में वायदा बाजार के एक्शन में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग्स बिल्डअप की, यानी कि वो स्टॉक्स जहां पर ताज़ा खरीदारी इस वक्त नजर आ रही है। चलिए, तो ऑटो सेक्टर में जहां एक्शन है, ऑटो स्टॉक्स हैं जो कि लॉन्ग्स बिल्टअप की लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्पेस बजाज फिनसर्व का स्टॉक है जहां पर ताज़ा खरीदारी। और ध्वनि इन्फोसिस, आज सुबह टेक पर एक रिपोर्ट आई थी जो कि कंसर्न्स जता रही थी। बावजूद इसके इस वक्त अगर आप देखिए आईटी स्पेस में एक्शन तो है ही। करीब 3% की तेजी के साथ ताज़ा खरीदारी इन्फोसिस के स्टॉक में भी नजर आ रही है। टीवीएस मोटर ऑफकोर्स ऑटो बिक्री के आंकड़ों के बाद ऑटो सेक्टर ने तो रफ्तार पकड़ी है। तीनों शेयर्स जहां पर ताज़ा खरीदारी नजर आ रही है, आपकी राय क्या होगी? जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे तीनों ही काउंटर्स जो है यहाँ पे अपने डेज हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं। आप जिस हिसाब से इनके अंदर बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन है, बट सिलेक्टिव पिक्स ही रखना चाहिए इस मार्केट के अंदर। तो मेरा सजेशन रहेगा कि बजाज फिनसर्व के अंदर जो बढ़त है वो काफी ज्यादा यहाँ पे हो चुकी है, तो इसको आज हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे ड्रॉप करना चाहिए। जैसे ही आप उसके अंदर नेक्स्ट डे फॉलो बाइंग देखे तो यहाँ पे कोई भी एक ट्रेड फर्दर लेना चाहिए या फिर डिप्स का वेट करना चाहिए, क्योंकि जो एक्शन है वो ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट हाफ में हमें विटनेस करने को मिल चुका है। टीवीएस मोटर्स का जहाँ पे सवाल है, तो टीवीएस मोटर्स के अंदर अभी भी जो मोमेंटम है वो ऑन द पॉजिटिव साइड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही 2500 का भी लेवल यहाँ पे पार करता है तो वापस से फर्दर 2560 तक की एक बढ़त इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो टीवीएस मोटर्स को बाय करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट जो रहेगा वो 2560 का रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके जो लेवल ध्यान में रखना रहेगा तो यहाँ पे 2430 का जो लेवल है उसको ध्यान में रखें। उसके अलावा इन्फोसिस के अंदर भी एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है, बट आज के सेशन में यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी है वो क्वेश्चनेबल बन जाती है, क्योंकि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उनके पास अभी फिलहाल के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इन्फोसिस को भी हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ओके, सो चलिए इन्फोसिस को वॉच लिस्ट में रखें। पोजीशंस अगर हैं उसे मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व भी अच्छी खासी तेजी हम देख चुके हैं, तो इसे भी वॉच लिस्ट में अगर पोजीशंस हैं उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाए, क्योंकि बजाज ट्विंस दोनों में ही अच्छा खासा एक्शन है। लेकिन टीवीएस मोटर में इस वक्त रणनीति बन रही है, करीब 3% की तेजी भी है। 2560 तक के टारगेट से ऊपर की तरफ ध्वनि एंटिसिपेट कर रही है। 2430 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 1937 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ वहां से 2560 तक जाने का दमखम रखता है। लॉन्ग्स बिल्टअप की ही कैटेगरी में अगर आप देखें, इन 3 स्टॉक्स के अलावा हम देखेंगे ऑटोमोबाइल पैक, आईटी पैक और साथ ही सिलेक्टेड बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं जो कि एक्शन दिखा रहे हैं। बजाज फाइनेंस के काउंटर में मजबूती है। एमएनएम के स्टॉक प्राइस को देख लीजिए। ओएनजीसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी अगर आप देखेंगे अच्छा खासा एक्शन इस वक्त दिखा रही है। और साथ ही ट्रेंड के काउंटर में करीब 1.5% की तेजी के साथ ताज़ा खरीदारी जो है वो डेवलप होती हुई नजर आ रही है। करीब 1.5% की मजबूती है। वन ऑफ द स्टॉक जो कि लगातार दिन प्रतिदिन अच्छा एक्शन दिखाता है। मेजर प्लेयर्स में भी अच्छा खासा एक्शन और ताज़ा खरीदारी के ट्रेंड आप जरूर देख पाएंगे। शॉर्ट्स कहाँ पर कवर हो रहे हैं इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे, इस लिस्ट में भी सबसे आगे अशोक लेलैंड खड़ा है, ग्रासिम है और साथ ही पिरामल एंटरप्राइजेस हैं। सीमेंट प्लेयर्स की अगर बात करें, आज सीमेंट सेक्टर से जुड़ी कुछ तमाम रिपोर्ट भी आती हुई दिखी और उसके ठीक बाद हमने देखा है कि सीमेंट स्टॉक में बाइंग है। कीमतें बढ़ने की भी खबर है और साथ ही इन्वेस्टेक की एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। ग्रासिम, जेके सीमेंट, श्री सीमेंट, सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन आप देख पाएंगे। अंबुजा सीमेंट करीब आधे से 1% की तेजी दिखा रहा है और सरकारी केपिक्स बढ़ने की भी उम्मीद है, जिसके चलते सीमेंट स्टॉक्स फोकस रेडार पर है। ध्वनि वैसे सीमेंट, रियल एस्टेट, कनेक्टिंग प्लेयर्स हैं, लेकिन सीमेंट इन दिनों बड़ी ही सुस्त चाल दिखा रहा था। क्या कोई कन्विक्शन आपका बनता है सीमेंट पैक पर? और इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स अशोक लेलैंड और पिरामल एंटरप्राइजेस भी हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे मानसी सीमेंट काउंटर्स में डेफिनेटली एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर आप आज के सेशन में देखें तो ग्रासिम के साथ साथ अगर आप यहाँ पे रैमको सीमेंट्स को देखें, आप अल्ट्राटेक सीमेंट्स को देखें, श्री सीमेंट्स, इन सभी के अंदर एक बाइंग एक्शन कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है और ये फर्दर भी आपको कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स है उसमें से ग्रासिम का जो काउंटर है वो मुझे यहाँ पे ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। यहाँ पे करंट लेवल से अगर आप बाय करते हैं तो ऊपर की तरफ के आपके जो टारगेट इसके अंदर बनते हैं तो 2545 तक के इसके अंदर जो बढ़त है वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस खास करके
ध्यान में रखना है तो 2475 का जो लेवल है वो एक स्टॉप लॉस का लेवल इसके अंदर बनता है। ओवरऑल बाइंग एक्शन डेली स्ट्रक्चर पे भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कि आज तीसरा सेशन है ग्रासिम के अंदर जहां पे हमें एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये फर्दर आपको और भी कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, ग्रासिम इंडस्ट्रीज 2545 तक के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। खरीदारी के मौके बन रहे 0.3% तक की तेजी यहाँ पर आप बिल्कुल देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम सीमेंट काउंटर्स में इस वक्त तक आप अगर देखेंगे मजबूती का ट्रेंड जरूर पाएंगे। धोनी, इसके अलावा रेलवे स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। अगर शॉर्ट कवरिंग की ही सूची में देखें, IRCTC के चार्ट्स देखें, 2.25% की तेजी और ताज़ा खरीदारी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। छोटी मझौली रेलवे कंपनियां तो लगातार आए दिन ऑर्डर विंस के चलते फोकस में है ही, लेकिन IRCTC में जो करंट ट्रेंड नजर आ रहा है, क्या यहाँ से कोई अपमूव के संकेत आपके हिसाब से? डेफिनेटली मानसी, इसके अंदर बाइंग एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, बट अगर आप ओवरऑल डेली स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो पिछले 2 सेशंस में, आज के सेशन में और कल के सेशन में, दोनों ही सेशन में ऑलमोस्ट ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ हमें बाइंग एक्शन देखने को मिला है। बट जो एक मोमेंटम और एक स्ट्रेंथ यहाँ पे होनी चाहिए वो अभी भी थोड़ी सी मिसिंग होती हुई देखने को मिल रही है। IRCTC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऊपर की तरफ में 793 से 95 का लेवल क्रॉस करना। जैसे इस लेवल को हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो मोमेंटम के साथ फर्दर आपको बिल्ड होता हुआ देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ 810 से लेके 815 तक के वो अपमूव सस्टेन करेगा। बट वेरी स्ट्रिक्टली जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ में 793 95 के लेवल क्रॉस होते हैं उसके बाद इसके अंदर बाय ट्रेड्स इनिशिएट करे जाए, और स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके 783 का लेवल ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 783 का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कीजिएगा। ऊपरी लेवल्स नजर आ सकते हैं लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि इंतजार जरूर करना पड़े। लेकिन इस बीच जहां बजाज ट्विंस की हम बात करते हो, बजाज फाइनेंस इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी आज देखने को मिल रही है। तेजी के पीछे की वजह भी है, कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ब्रोकरेजेस के बुलिश रिपोर्ट्स हैं, और सारे के सारे पॉइंट्स लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जिन्हें जुड़ गए हैं। जिन्हें आप बताइए। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस के स्टॉक में आज हमें तेज़ी नज़र आ रही है। 3% से ज़्यादा का उछाल देखने मिला है। बाय द वे, सिटी का एक नोट है जहाँ पे उन्होंने अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है और जो टारगेट प्राइस है बजाज फाइनेंस का वो है 8,150 रुपये। उन्होंने 90 डेज़ का पॉजिटिव कैटलिस्ट इनिशिएट किया है। और अगर हम टोटल ग्रोथ देखें, उनका फैक्टर इन रीजंस देखें, तो उनका मानना है कि जो ग्रोन ग्रोथ है वहाँ पे एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। उसके साथ एक पॉजिटिव नीम्स का भी बायस है, करीब करीब 3 से बेसिस पॉइंट का पॉजिटिव नीम्स बायस है। इसके अलावा मार्जिनल राइज देखने मिल सकता है क्रेडिट कॉस्ट में। 2.2 से 2.5% का अनुमान लगाया जा रहा है। उसी के साथ आगे चलकर AUM ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उनका अनुमान है 6% से ग्रो करेगा AUM, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% से ग्रो करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम सेगमेंट वाइज देखें कहाँ से सपोर्ट मिलेगा कंपनी को, तो मॉर्गेज फाइनेंसिंग, सेल फाइनेंसिंग और जो नए बिजनेस है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स को सपोर्ट करते हुए नजर आएगा, ये सिटी का मानना है। और जो मैनेजमेंट का ट्रांजिशन अपडेट अभी क्या होता है आगे चलकर, वो एक क्रिटिकल वॉच आउट फैक्टर रहेगा बजाज फाइनेंस के लिए। एब्सोल्युटली जिन्हें शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे के सारे तेज़ी के ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो देखिए, सिटी की पॉजिटिव रिपोर्ट है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस की अगर बात करें, मजबूती के साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ये तेज़ी जो है लगातार बढ़ती हुई। ध्वनि, बजाज फिनसर्व की ही तरह बजाज फाइनेंस में भी अच्छा एक्शन है। आज सुबह हमारे साथ जब हमारे टेक्निकल पैनल पर कुणाल परार जुड़े, उन्होंने भी स्टॉक पर अपनी रिकमेंडेशन, अपने टारगेट सुझाए थे और वहाँ से हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड ये पकड़ रहा है। आपकी राय, आपका टेक्निकल नज़रिया क्या होगा? जी बिल्कुल मानसी, डेफिनेटली दोनों ही बजाज ट्विंस के अंदर एक बाइंग एक्शन जो है वो काफी स्ट्रांगली देखने को मिला है आज के सेशन में। बट जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो अपमूव है वो काफी ज्यादा आ चुका है, और अगर आप देखें बजाज फाइनेंस के डेली स्ट्रक्चर के अंदर तो सिमिलर लेवल्स ऑफ स्विंग हाइज हमने पहले भी विटनेस करे हैं। तो अब फ्रेश पोजीशंस बनाने के लिए आपको इसके ब्रेकआउट का वेट करना रहेगा। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, अगर पोजीशन से उसे इंटैक्ट रखा जाए, बजाज ट्विंस दोनों के ही लिए ये राय बनती हुई ध्वनि की तरफ से मिल रही है। नई पोजीशंस के लिए जरा वेट कीजिएगा, एग्जिस्टिंग पोजीशंस बरकरार। 23,936 के लेवल्स पर मजबूती का ट्रेंड निफ्टी में कायम, करीब 200 अंकों की मजबूती। और इस मजबूती में ताज़ा बिकवाली कहाँ हावी हो रही है, गिरावट का ट्रेंड कहाँ पर नजर आ रहा है, इस पर भी एक फोकस होना चाहिए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़े स्टॉक्स हैं जहाँ पर कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त ताज़ा बिकवाली झेल रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक प्राइस को एक बार देखना चाहिए, यहाँ पर गिरावट हावी होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे
पेटीएम और गेल, ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर हम गिरावट हावी होती हुई देख रहे हैं। बिकवाली का दबाव, इसके अलावा अगर आप देखेंगे चुनिंदा बैंकिंग प्लेयर्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में भी नजर आएगा। और इसी लिस्ट में अगर आप देखें आज कुछ लेबोरेटरी और फार्मा से जुड़े प्लेयर्स भी हैं जैसे कि ल्यूपिन और साथ ही लेबोरेटरी काउंटर्स एल्कम लैब, यहाँ पर गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पेटीएम, गेल, ध्वनि ऑन दी फेस ऑफ इट ताज़ा बिकवाली जो है इन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा नजर आ रही है। करीब 2% से लेकर 2.5% तक की गिरावट ये स्टॉक्स इस वक्त देख रहे हैं। क्या राय होगी? जी बिल्कुल मानसी, जैसे कि मैंने शो के स्टार्ट में भी मेंशन करा था कि पीएसयू बैंकिंग के अंदर आज एक कमजोरी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी जो काउंटर है यहाँ पे एक ब्रेकडाउन विटनेस करने को मिला है। आज के सेशन में स्टॉक ने अपने जो प्रीवियस स्विंग लोज थे उसको भी ब्रेकडाउन करा है। इंट्राडे स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे ऑन द वीकर साइड देखने को मिल रहे हैं और इस गिरावट के साथ जो वॉल्यूम इंक्रीमेंट भी होना चाहिए वो भी इसके साथ कंफर्म करता है। तो इसके अंदर गिरावट जो है वो और हावी हो सकती है ऑन द लोअर साइड। आप करंट लेवल से सेल करें तो नीचे की तरफ 229 तक के टारगेट्स इसके अंदर बनते हैं और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको जो लेवल खास करके ध्यान में रखना है वो रहेगा 238 का लेवल। उसके अलावा आप अगर गेल का भी काउंटर देखें तो दिस इज वन ऑफ द स्टॉक जो आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि गेल के अंदर भी फ्रेश ब्रेकडाउन की तैयारी हो रही है। ब्रेकडाउन इसका जो आएगा वो जैसे ही स्टॉक 187 का लेवल ऑन द लोअर साइड क्रॉस करता है तो इसके अंदर भी फर्दर गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। फ्रेश ब्रेकडाउन का लेवल जो है वो 187 का बनता है और उसके बाद 180 तक के लेवल तक इसके अंदर गिरावट हावी हो सकती है। स्टॉप लॉस उस समय आपको जो मेंटेन करना रहेगा तो आप ऊपर की तरफ में 192 का स्टॉप लॉस लगाए, बट वेरी स्ट्रिक्टली 187 का जो लेवल है वो इसका ब्रेकडाउन लेवल बनता है। उसके बाद आपको इसके अंदर सेल करना है। बिल्कुल, ये ताज़ा बिकवाली के जो कैंडिडेट्स उसमें गेल में और ज़्यादा गिरावट हावी होती हुई नजर आ सकती है और बैंक ऑफ बड़ौदा में 229 के लेवल्स टुवर्ड्स द डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। 238 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए। ऑलमोस्ट 3% तक की गिरावट इस स्टॉक में भी देखी जा चुकी है। लॉन्ग्स एंड माइंडिंग के कैंडिडेट्स अगर देखेंगे इस लिस्ट में रियल्टी काउंटर्स हैं और साथ ही चुनिंदा फार्मा प्लेयर्स हैं और साथ ही एबीबी के स्टॉक में भी आज हम देख रहे हैं कि खरीदारी का ट्रेंड जो मानो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, करीब हमें भी नजर आ रही है। ध्वनि, इन स्टॉक्स पर राय क्या होगी? जी बिल्कुल मानसी, तीनों ही काउंटर्स जो है वो आज यहाँ पे एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन्स जो यहाँ पे हम देखें वो यहाँ पे विटनेस करने को नहीं मिल रहे हैं। एबीबी के अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे डेफिनेटली आज की गिरावट हावी हुई है, बट इसका जो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन एंड कंफर्मेशन आपको मिलेगा वो तो वो 6690 का लेवल अगर हम नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं तो वहां पे इसके अंदर एक गिरावट जो है वो फर्दर आपको मोमेंटम के साथ सेल यहाँ पे देखने को मिल सकता है और वहां पर एक सपोर्ट लेवल स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे तीनों ही काउंटर्स जो है वो डेफिनेटली ऑन द लोअर साइड ट्रेड कर रहे हैं, बट स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन्स अभी इनमें से तीनों में से किसी में भी नहीं आए हैं, तो यहाँ पे इनको अवॉइड करके चलेंगे। एब्सोल्युटली, तो ये राय आपको मिलती हुई इन तीनों काउंटर्स पर। ध्वनि, इसके अलावा आज के लिए आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से यहाँ पे दो स्टॉक रिकमेंडेशंस रहेगी, एक बाय और एक सेल साइड की है। बाय के लिए मैंने डिफेंसिव काउंटर यहाँ पे चूज करा है। मैरिको का जो काउंटर है वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओवरऑल स्ट्रक्चरली इसका चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव साइड का है। आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। करंट लेवल से आप इसको खरीद करके चले। 665 का टारगेट बनता है, 644 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और दूसरा काउंटर जो है वो है हिंडाल्को का। हिंडाल्को यहाँ पर जो है वो एक बेयरिश साइड का ट्रेंड ही मेंटेन करा हुआ है और अगर आप देखें तो आज के सेशन में इसके अंदर जो गिरावट है वो और हावी होती हुई देखने को मिल रही है। करंट लेवल से आप हिंडाल्को सेल करें तो 570 का इसका टारगेट बनता है और 596 का स्टॉप लॉस लगाना है। कॉल खरीदारी की मैरिको और दूसरी कॉल बिकवाली की हिंडाल्को में 570 के टारगेट्स टुवर्ड्स डाउन साइड हिंडाल्को में नजर आ सकते हैं और मैरिको 665 तक के टारगेट्स ऊपरी स्तरों पर मजबूती नजर आ सकती है। 652 के लेवल्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ध्वनि, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वायदा बाजार पर अपने रिकमेंडेशन कॉल्स और साथ ही बाजार पर अपना टेक हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, इसी के साथ एफएनओ जंक्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।